महावीर हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। यह बात पूरी तरह से सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी अविवाहित थे। हनुमान जी का पूरी रीति रिवाज और मंत्रों के साथ विवाह हुआ था और इनका एक पुत्र भी था, लेकिन विवाह और पुत्र प्राप्ति में कोई संबंध नहीं है। इसलिए वैवाहिक जीवन और पिता बनने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह संभव कैसे है, तो आपकी ये दुविधा भी दूर की जा सकती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी के विवाह का क्या रहस्य है। लेकिन हनुमान जी के विवाह के बारे में बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि हनुमान जी और उनकी पत्नी का एक मंदिर भी है और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जाकर पति पत्नी हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखद और आपसी प्रेम बना रहता है और जीवन बहुत अच्छे से बीतता है। चलिए अब जान लेते हैं कि हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जब अपने गुरु सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस दौरान सूर्यदेव ने हनुमान जी के सामने यह शर्त रखी कि अब आगे की शिक्षा आपको तभी मैं दूंगा जब आपका विवाह हो जाएगा। इसका कारण यह था कि जहां तक हनुमान जी शिक्षित हो चुके थे, उसके आगे की शिक्षा अविवाहित व्यक्ति को नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले चुके हनुमान जी के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूर्यदेव ने हनुमान जी को दुविधा में देखकर कहा कि तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लो। सुवर्चला तपस्विनी थी, लेकिन पिता की आज्ञा के कारण सुवर्चला ने हनुमान जी से विवाह करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के साथ हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले चुके थे और दूसरी ओर उनकी पत्नी सुवर्चला तपस्विनी थी। ऐसे में ये हुआ कि हनुमान जी की पत्नी विवाह के बाद वनवास तपस्या के लिए चली गईं। हनुमान जी ने विवाह की शर्त पूरी कर ली, लेकिन गृहस्थ जीवन में नहीं रहे और आगे की शिक्षा पूरी की। हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पराशर संहिता में किया गया है। हनुमान जी के विवाह का एक मंदिर भी गवाह है। जी हाँ, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के खम्मन जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति बनी हुई है, यानी यहाँ पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर को हनुमान जी के विवाह का इकलौता गवाह माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी के इस मंदिर में आकर जो दंपत्ति हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी तालमेल बना रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी और सुवर्चला जब विवाह के बाद अलग रहने लगे तो हनुमान जी पिता कैसे बने? इस रहस्य का भेद खुला है वाल्मीकि रामायण में। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे, तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला की तेज आंच से हनुमान जी को पसीना आने लगा। पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र के पास पहुंचे। तब उनके शरीर से टपक के पसीने की बूंद एक मछली के मुंह में जा गिरी। इससे मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ कर ले गए। मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो वानर जैसा था। सैनिकों ने वानर रूपी मानव को पाताल का द्वारपाल बना दिया। उधर लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण ने राम और लक्ष्मण जी को चुराकर पाताल लेकर आ गए। हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली, तब हनुमान जी भी पाताल पहुंच गए। यहाँ द्वार पर ही उनका सामना एक और महाबली वानर से हुआ। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो वानर रूपी मानव ने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकरध्वज है। फिर मकरध्वज ने हनुमान जी को अपनी सारी राज की बातें बताई। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी अचंभित हो गए। वो बोले कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो?
हनुमान जी की जिज्ञासा शांत करते हुए मकरध्वज ने उन्हें पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न होने की कथा सुनाई। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकरध्वज ही उनका पुत्र है। हनुमान जी ने मकरध्वज को बताया कि उन्हें अहिरावण यानी उनके स्वामी की कैद से अपने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना है। लेकिन मकरध्वज ठहरा पक्का स्वामी भक्त। उसने कहा कि जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आपको मैं नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफी समझाने के बाद भी मकरध्वज नहीं माना। हनुमान जी और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और नगर में प्रवेश कर गए। अहिरावण का संहार करके हनुमान जी ने मकरध्वज को भगवान राम से मिलवाया और भगवान राम ने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें